नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शनिवार को जनपद में मिली कोरोना संक्रमण से बड़ी राहत। नए मिले 55 मरीजों के सापेक्ष 116 मरीज हुए ठीक। कुल संक्रमितों की संख्या पहुंची 1045 पर। जनपद की बिगड़ी कानून व्यवस्था के खिलाफ प्रशासन को ज्ञापन देने जा रहे सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने महावीर चौक पर रोकने के बाद किया गिरफ्तार। सरकार द्वारा पास किए गए कृषि बिलों के विरोध में 24 सितंबर को जिला कचहरी में प्रदर्शन करने वाले राष्ट्रीय लोकदल पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं पर जिला प्रशासन ने दर्ज किया मुकदमा। जनपद के ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाए जाने की मांग को लेकर ग्राम प्रधान संगठन के पदाधिकारियों ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। सरकार द्वारा पास किए गए कृषि बिलों का विरोध करते हुए दर्जनों भानु कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। विगत 21 जनवरी को मृत अपने पति के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गांव नगला मुबारिकपुर निवासी महिला ने पुलिस अधिकारियों को सौंपा प्रार्थना पत्र। और अब खबरें विस्तार के साथ। पिछले कई दिनों से जनपद में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों में शनिवार को काफी कमी दिखाई देने से जनपद प्रशासन के साथ साथ आम जनता ने भी थोड़ा राहत महसूस की है। लेकिन संक्रमण के मामलों में कमी आने का यह मतलब नहीं है कि जनपद से कोरोना संक्रमण समाप्त हो गया है। इसीलिए हम सभी लोगों को अभी भी पूरी सावधानी बरतते हुए सभी कोविड गाइडलाइनों का पालन करना है। तभी हम लोग अपने जनपद से कोरोना का पूरी तरह खात्मा कर सकते हैं। शनिवार को जनपद के स्वास्थ्य विभाग को कुल 796 कोरोना सैंपलों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें 8 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके अलावा प्राइवेट लैब से आए रिजल्ट में 7 लोग तथा दूसरे जनपदों के भी 2 लोग शनिवार को कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा शनिवार को भी रैपिड किट के माध्यम से किए गए टेस्ट में जनपद के 38 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन 55 लोगों में खाईखेड़ी से 1, कासमपुर 1, बेड़ा सदात 1, भोकारेड़ी 1, मुजफ्फरनगर 1, पुलिस लाइन 1, आर्यापुरी 1, केशवपुरी 1, एमएमसी 1, जसवंतपुरी 1, शिवपुरी 1, भोला 1, कृष्णापुरी 1, घेरखत्ती 1, नुमाइश कैंप 1, गांधी कॉलोनी 1, सुतराशाही 1, कंबलवाला बाग 2, जैन मिलन 1, पटेल नगर 2, बाग केशोदास 1, किदवई नगर 1, नई मंडी 4, गंगा विहार 1, अग्रसेन विहार 1, पीठ बाजार 1, यूपी स्टील मंसूरपुर 1, संधावली 2, काकड़ा 2, बसीकला 1, शाहपुर 1, बुढ़ाना 3, कैलवाड़ा 3 तथा नावला से 1 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। इसके अलावा शनिवार को भी जनपद के 116 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार अब जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या 1045 है। शनिवार को मुजफ्फरनगर में सपा कार्यकर्ताओं ने जनपद की बिगड़ी कानून व्यवस्था व विगत 17 सितंबर की रात्रि में मोरना में हुई दवा व्यापारी की हत्या के मामले में अभी तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने पर कड़ा रोष जताते हुए कानून व्यवस्था को सुधारने की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। शनिवार की सुबह पूरे जनपद से सपा कार्यकर्ता महावीर चौक के निकट स्थित सपा कार्यालय पर इकट्ठा हुए तथा पूर्व मंत्री तथा समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय गर्ग के नेतृत्व में जिला कचहरी की ओर कूच किया। लेकिन मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा सभी कार्यकर्ताओं को महावीर चौक पर ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया गया, जिसको लेकर पुलिस व सपा कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी हो गई। इसी बीच एक दरोगा द्वारा सपा पदाधिकारी श्री गौरव स्वरूप को रोकने पर दोनों के बीच झड़प हो गई तथा सपा कार्यकर्ताओं के भी इस झड़प में शामिल हो जाने के कारण मामला गर्मा गया। इसी बीच सीओ सिटी श्री राजेश कुमार द्विवेदी ने मौके पर पहुंचकर मामले को संभाला तथा तय हुआ कि सपा कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधि मंडल कचहरी जाकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेगा तथा बाकी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। कचहरी पहुंचे प्रतिनिधि मंडल का कहना था कि मौजूदा समय में प्रदेश की जनता अपराध के कारण त्राही त्राही कर रही है तथा पुलिस व बदमाश दोनों आम आदमी को ठोकने में लगे हैं और इसी कारण से प्रदेश की जनता 2022 में भाजपा सरकार को नकार कर प्रदेश में सपा को सत्ता में लाएगी। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री संजय गर्ग ने बताया।
समाजवादी पार्टी 18 तारीख को पिछली मोरना में जिस तरह से एक व्यापारी का मर्डर खुलेआम अनुज कर्णवाल का 10 गोलियां सीने पर उतार कर किया गया, 19 तारीख को एक दल समाजवादी पार्टी का वहां पर गया था और हमने जो तरह सहमे हुई स्थिति में कांपते हुए उन परिजनों को बाया था, हमने उन्हें बहुत सांत्वना दी। उनकी पत्नी अंजिता को, उनके भाई हरिकांत को, उनके बड़े भाई जो मुजफ्फरनगर में रहते हैं और दोनों बच्चियों को। परंतु उस सब के बावजूद जब वहाँ से बाहर निकले तो मोरना की स्थिति देखकर तो हम खुद अचंभे में पड़ गए। जब वहाँ के व्यापारियों ने हमें 10-11 व्यापारियों की फहरिस्त दी जो व्यापारी वहाँ से पलायन कर गए थे और उन्होंने अपनी संपत्तियों के ऊपर दुकान और मकानों पर ये पोस्टर लगा दिए थे कि हमारे दुकान और मकान बिकाऊ हैं। इन तमाम स्थितियों के बाद हमने डीआईजी साहब से, एसएसपी साहब से और वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर इस बात को अवगत कराते हुए कहा था कि शूटर्स तुरंत गिरफ्तार होने चाहिए। किन लोगों ने मारा ये बात छिपी ना हो, लोगों की ज़बान पर हो। खुलेआम मारकर भी लोग खुले संकरे बाजार में हवाई फायर कर दहशत पैदा करने के लिए गए हों, एक इंसान की जान ले ली जाए केवल इसलिए कि मेरा आतंक कायम हो जाए, ये योगी जी के राज में चलेगा? योगी जी की जो नियत बार बार असेंबली में कहने की कि ठोको और ठोको नीति के तहत वो पुलिस को भी ठोक रही है और पुलिस आम आदमी को ठोक रही है और गुंडा भी आम आदमी को ठोक रहा है। चारों तरफ से आफत केवल आम आदमी के खिलाफ ही इस सरकार में पड़ी है। ऐसी उन स्थिति से 18 तारीख से आज 27 तारीख 9 दिन तक गिरफ्तारी ना हो पाने के कारण सबसे अचंभे की बात यह रही कि एग्रीड पार्टी अपनी तमाम हिंदू रीति रिवाजों को भी ताक पर रखकर 13वीं जब तक गरुड़ पाठ पूरा ना हो जाए तब तक मृतक का पत्नी और उसका परिवार जो गरुड़ पाठ सुनने वाले होते हैं वो अपने स्थान को छोड़ने का काम नहीं करते। कितनी पीड़ा रही होगी उनके मन में कि वो आंसू बहाकर मजबूरी में अपने उस पुश्तैनी मकान पर ताला लगाकर, अपने उस प्राइमरी स्कूल पे ताला लगाकर, अपने मेडिकल स्टोर पे ताला लगाकर वो उसका बड़ा भाई हरिकांत कहाँ गया ये किसी को नहीं पता और उनके सबसे बड़ा भाई जो मुजफ्फरनगर में रहता है वहाँ उनकी पत्नी और बच्चियों को शरण लेनी पड़ी। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। लोग व्यापारी जो हैं वहाँ से पलायन कर चुके हैं। हाँ, मैंने पहले बताया आपको कि वहाँ से कई व्यापारी पलायन कर चुके हैं और यहाँ के सांसद बेशर्मी से उनकी बिल्डिंगों पर लगे उन पोस्टर को तो उतरवाते हैं परंतु लोगों का विश्वास अर्जित नहीं कर पाते। वास्तव में ये विश्वास टूटा है, व्यापारी का विश्वास टूटा है, किसान का विश्वास टूटा है, मजदूर का विश्वास टूटा है। वहीं सपा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के मामले में एसपी क्राइम श्री दुर्गेश कुमार सिंह का कहना है कि सपा कार्यकर्ताओं के 5 लोगों के प्रतिनिधि मंडल को ज्ञापन देने की अनुमति प्रदान की गई थी, जिसके बाद बाकी सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप पुलिस को अपनी गिरफ्तारी दी तथा इस मामले में 30 सपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। ये भोपाल मोरना में हत्याकांड के खुलासे को लेकर ये ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट में जा रहे थे तो 5 लोगों को कहा गया था कि वार्ता कर लें जाकर, लेकिन बाकी लोगों को रोका गया तो इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी है और इनको मुचलके पर रिहा कर दिया। कितने लोगों की गिरफ्तारी है? 30 लोगों। विगत 24 सितंबर को मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने सरकार द्वारा पारित कृषि बिलों का विरोध करते हुए जिला कचहरी में जबरदस्त प्रदर्शन किया था तथा इन बिलों को रद्द करने की मांग को लेकर देश के राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा था। इस मामले में जिला प्रशासन द्वारा महामारी अधिनियम का हवाला देते हुए राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं को धरना प्रदर्शन करने से रोका गया था, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने सभी नियम कायदों को दरकिनार करते हुए भारी भीड़ के साथ कचहरी में धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें कोविड गाइडलाइन की अवहेलना करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई थी। शनिवार को इस मामले में जिला प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए राष्ट्रीय लोकदल जिला अध्यक्ष समेत 11 लोगों के खिलाफ नामजद व कई अन्य लोगों के खिलाफ अज्ञात में महामारी व आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी क्राइम श्री दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया। ये दिनांक 24/9/2020 को 3 किसान अध्यादेश के विरोध में राष्ट्रीय लोकदल के 60-70 कार्यकर्ता, जिसमें जिला अध्यक्ष और बड़े पदाधिकारी भी शामिल थे, इन्होंने अपने कार्यालय से करीब 60-70 लोग एक जुलूस के रूप में रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट की तरफ पैदल जा रहे थे। इनको रोक के समझाया गया
कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए अनुमति भी नहीं है जुलूस की और सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं बनाए हैं। ये लोग नहीं माने और जुलूस के रूप में आगे बढ़ने लगे। उसी के उल्लंघन में इनके विरुद्ध आईपीसी की धारा 188, 270 और आपदा प्रबंधन और महामारी अध्यादेश के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। सर कितने लोगों को मुकदमा दर्ज है? इसमें 11 नामजद हैं और अन्य अज्ञात हैं। शनिवार को मुजफ्फरनगर जनपद के गांवों के प्रधान अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष श्री सत्येंद्र बरवाला के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा ग्राम पंचायत चुनाव में हो रही देरी के कारण ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति के बजाय ग्राम प्रधानों का कार्यकाल ही बढ़ाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। ग्राम प्रधानों का कहना था कि सरकार द्वारा ग्राम पंचायत चुनाव को आगे बढ़ा दिए जाने के कारण सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों का चार्ज प्रशासनिक अधिकारियों को दिया जा रहा है, जो कि गलत है क्योंकि गांव संबंधित समस्याओं को एक ग्राम प्रधान ही भली भांति जानता है। इसलिए सरकार को ग्राम प्रधानों के कार्यकाल को ही बढ़ाकर उन्हें पूर्ण अधिकार देने चाहिए। इसके अलावा ग्राम प्रधानों द्वारा 14वें व 15वें वित्त के मद में कराए गए कार्यों का भी भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। अतः जल्द से जल्द इन सभी कार्यों का भुगतान भी किया जाना चाहिए ताकि गांवों के विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न न हो सके। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री सत्येंद्र बरवाला ने बताया। सबसे पहला मुद्दा तो है कि जो पंचायत के चुनाव हैं वो सरकार पीछे हटाने जा रही है। उसमें हमारा ये है कि प्रशासक नियुक्त न कर प्रधानों को ही आगे कार्यकाल बढ़ाया जाए, क्योंकि प्रधान ही जानता है कि गांव में किस जाति का प्रधान आदमी रहता है, वो किसका मूल निवास प्रमाण पत्र किसका बनवाना है, वो मेरे गांव का है नहीं है। तो कुछ ये बातें हैं जो प्रधान का जो दायित्व पूरा कर सकता है, एडीओ पंचायत नहीं कर सकते। बस सीधा सा मसला है कि आप लोग चाहते हैं कि 1 साल का कार्यकाल ग्राम प्रधान का बढ़े। हाँ, जितना भी कार्यकाल बढ़े उसमें कार्यकाल में प्रधान को ही पूरी अथॉरिटी होनी चाहिए। और दूसरा हमारा मुद्दा है कि जो हमने कार्य किए हैं, कम्युनिटी शौचालय जो हमारे से बनवाए जा रहे हैं वो लगभग पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी 15 वित्त का बहुत ही कम ग्राम पंचायतों में पेमेंट हो पाया है, नहीं हो पा रहा पेमेंट, और 14 वित्त का भी नहीं हो पा रहा। जो हमसे पहले काम कराए गए थे एडवांस में, जो हमने काम कर दिए थे, वो एडवांस के काम पे भी भुगतान पे अभी रोक है, क्योंकि हमने जल्दबाजी में ये था कि कोरोना चल रहा था, तो हमने जो भी काम उस टाइम पर किए, लेकिन अब उसका भुगतान नहीं हो पा रहा। तो हमारी ये भी मांग है कि हमारा भुगतान भी तुरंत पिछले कामों का भी किया जाए। जो आपकी मांगे है, जो पंचायत चुनाव का कार्यकाल आगे बढ़ाने को लेकर है, अगर सरकार नहीं मानती तो आगे फिर किस तरह का आप लोग? आगे हमने अभी सभी प्रधानों से पूरी यूपी में लेटर पैड लिखवा रहे हैं और वो हम मुख्यमंत्री से फिर सीधे वार्ता करेंगे। उसके बाद अगर वो भी वार्ता विफल होती है तो हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, एक बहुत बड़ा जो धरना प्रदर्शन होगा हम लखनऊ में पूरे यूपी के प्रधान करेंगे। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शनिवार को मुजफ्फरनगर में भाकियू भानु के दर्जनों कार्यकर्ता संगठन के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मुर्तजा सलमानी के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि बिलों को किसान विरोधी बताते हुए इन बिलों को वापस लेने की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। संगठन कार्यकर्ताओं का कहना था कि मौजूदा समय में देश का किसान बड़ी ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। एक ओर तो जहां खाद व तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर
किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य भी समय पर नहीं मिल पाता तथा अपने हक को मांगने के लिए प्रदर्शन करने पर किसानों को हक के बजाय लाठियां मिलती हैं। ऐसी कठिन परिस्थितियों में सरकार द्वारा पास किए गए ये कृषि बिल किसान को तबाह कर देंगे तथा किसान आत्महत्या करने को मजबूर होंगे। अतः हमारा संगठन सरकार से मांग करता है कि देश के अन्नदाता के हितों को ध्यान में रखते हुए इन बिलों को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए डॉक्टर मुर्तजा सलमानी ने बताया, सरकार से पास हुए हम उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को चेताना चाहते हैं, क्योंकि किसान की ज़िंदगी दांव पर लगी है। किसान आंदोलन करे तो लाठियां खाएं, अन्यथा आत्महत्या करें। किसानों पर बड़ा बोझ पड़ रहा है। खाद, बिजली, पानी, डीजल के रेट रोज़ बढ़ रहे हैं। जो आपका जो मटेरियल मिलता है वो महंगा हो जाता है और जो फसल के दाम भी हमारे हिसाब से किसानों को नहीं मिलते। सूखा आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, उसमें फसल हमारी नष्ट हो जाती है। बड़ी दिक्कत की बात है। हम सरकार से निवेदन करते हैं ये अध्यादेश वापस हो, क्योंकि हमारे माननीयों को सांसद, राज्यसभा, MLC हों, उनके लिए तो हमारी सरकारें तनख्वाह और पेंशन देने को तैयार है, लेकिन किसान जो पूरे देश का पेट भरता है, जिसे रोटी खाकर आँख खुलती है, उसके किसान की समस्याओं को अनदेखा किया जा रहा है। ये बड़ी गंभीर समस्या है। हमारा अनुरोध है सरकार से, किसानों के हित में ज़रूर अच्छी बात सोचे और निश्चय ही उनके लिए अच्छा काम करें। शनिवार को मुजफ्फरनगर के सिखेड़ा थाना क्षेत्र में स्थित गांव नगला मुबारकपुर निवासी महिला अनुपमा कचहरी स्थित SSP कार्यालय पर पहुंची तथा अपने ही गांव के कुछ लोगों पर अपनी पति की हत्या करने का आरोप लगाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एक ज्ञापन पुलिस अधिकारियों को सौंपा। महिला का आरोप था कि विगत 25 जनवरी को उसके पति राजीव की लाश क्षेत्र के गांव बीबीपुर के जंगल से बरामद हुई थी। इस मामले में उसके द्वारा नई मंडी थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें गांव के ही धर्मवीर आदि पर पैसों के लेन देन को लेकर अपने पति की हत्या करने का आरोप लगाया गया था। लेकिन आज तक भी पुलिस ने इस मामले में कोई कार्यवाही आरोपियों के विरुद्ध नहीं की है तथा हत्या आरोपी गांव में धमकी देते हुए खुलेआम घूम रहे हैं, जिस कारण पीड़िता की जान को भी खतरा है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़िता अनुपमा ने बताया। आपका नाम? जूलियन उर्फ अनुपमा। क्या हुआ आपके साथ? मेरे पति को 25 जनवरी को बीबीपुर जंगल में से थाना नई मंडी पुलिस को बॉडी मिली थी। उन्होंने हमारे घर फ़ोन किया तो फिर आके हमने पूछताछ की, हमसे रिपोर्ट FIR दर्ज करवाई 302 में। उस दिन से ना कोई कार्रवाई हुई, ना कुछ, आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं है इसमें। तो आपको मालूम है आपके पति को किसने मारा? हाँ जी सर, सब पूरे गांव में पता कि किसने मारा। बस यही है कि तो रंजिश की वजह से कोई सामने नहीं आता। कौन लोग हैं? धर्मवीर पुत्र भगवान साहे, अमरीश उप भूरा सनोप धर्मवीर, अमरीश पुत्र भूरा सनो वो कल्लू, अमरीश पुत्र कल्लू सनोप धर्मवीर, कृष्णपाल उफ भूरा सनोप धर्मवीर, कहाँ के रहने वाले? पप्पन उफ राजीव रामवीर, गांव नंगला मुबारक के ही है। ये भी मेरे गांव के। इन्होंने हमारी ज़मीन ली थी, हमारा पैसा बकाया था इसमें। तो पैसे को लेन देन के चलते? हाँ जी, पैसों के लेन देन की मांग की मेरे पति ने, उसके साथ झगड़ा हुआ। फिर 23 तारीख में वे गायब हो गए, 25 में बॉडी मिली उनकी। तब तक किसी भी आरोपी? नहीं जी, 8 महीने हो गए, कोई कार्रवाई नहीं। हम रोज चौथे दिन चक्कर मारे हैं यहाँ पे। तो कप्तान साहब से मिले थे आप? कप्तान साहब तो हमें मिले ही नहीं एक बार भी। जब से SP साहब मिले हैं, जो सतपाल अंतिल है, वे कहते हैं कि हाँ कार्रवाई होगी, आप 8 महीने रुक गए और रुक जाओ, कार्रवाई होगी। अब वे कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे कि कोरोना पॉजिटिव है। तो अब आप क्या चाहते हैं? हमें तो इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं। सरकार से हमारी विनती कि हमें इंसाफ हो जाए बस। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए KS न्यूज़ इंडिया।